अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास प्री 9th में हम। तो आज उसका टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैथ एंड फार्मूला मैथ। ये टॉपिक आपको पेज नंबर 13 और 14 पे मिल जाएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो था एम्पिरिकल फार्मूला पे और मॉलिक्यूलर मैथ पे। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया, ये कोवलेंट कंपाउंड्स भी शो करते हैं और आयनिक कंपाउंड भी शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आगे मैंने मज़ीद बताया कि ये फार्मूला यूनिट्स उनकी होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एक एक आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ा मॉलिक्यूलर मैथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मैथ एंड फार्मूला मैथ। इनकी डेफिनेशन है और किसी कंपाउंड का या सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मैथ या फार्मूला मैथ कैसे फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर मैथ सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मैथ। एक सब्सटेंस में, एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस में जितने भी एटम्स होंगे, तमाम एटम्स का जब हम एटॉमिक मैसेज का सम करेंगे, उन्हें जमा करेंगे, ऐड करेंगे, जो हमारे पास मैथ आएगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मैथ। रिपीट करता हूं कि एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में जितने एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में जितने एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेज को जब हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, जो हमारे पास मैथ आएगा उस मैथ को अब हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मैथ। पहले वो एटम का मैथ था, अब वो मॉलिक्यूलर मैथ है। एग्जाम्पल देखें, अब मॉलिक्यूलर मैथ 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। वाटर H2O, अब ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है और वैसे कोवलेंट कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर मैथ कितना है, 18 AMU। AMU क्या, ये यूनिट है, एटॉमिक मैथ यूनिट। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका एटॉमिक, इसका जो मॉलिक्यूलर मैथ है वो है 44 AMU, एटॉमिक मैथ यूनिट, इसका यूनिट है। क्लोरीन Cl2, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है और कंपाउंड के लिहाज से कोवलेंट कंपाउंड है ये, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मैथ है वो है 71 AMU। अब मैं आपको बताता हूं कि हम फाइंड कैसे करते हैं क्लोरीन का, Cl2 का 71 AMU कैसे आया है, उसके बाद वाटर का 18 AMU कैसे आया है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का 44 AMU कैसे आया है। तो देखें, मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ क्लोरीन Cl2 टोटल कितना था, 71 AMU। अब हमने फाइंड करना है कि ये 71 AMU किस तरह आया है। आपकी बुक पे सिर्फ 71 एग्जैक्ट लिख दी है। अब देखें, अब क्लोरीन में 2 एटम्स हैं। अब डेफिनेशन को देखें, Cl2 क्या है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑल द एटम्स कितने, 2 एटम्स हैं। कौन से, सेम एटम है क्लोरीन के। तो एटॉमिक मैथ ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक मैथ होता है 35.5। अब कितने एटम्स हैं, 2। मैंने ग्रीन बोर्ड मार्कर से अंडरलाइन भी कर दिया, इधर भी 2, इधर भी 2। 2 क्या बताता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं और एटॉमिक मैथ इतने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, अब हमारे पास जो आंसर आया है वो उसका मॉलिक्यूलर मैथ आ गया 71 AMU। सिमिलरली वाटर का H2O का 18 AMU है। अभी 18 AMU कैसे आया, अब वाटर क्या है, H2O, ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो हम देखते हैं। एटॉमिक मैथ ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मैथ ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मैथ ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 आ गया, ये देखें। और 1 क्या है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मैथ है, प्लस एटॉमिक मैथ ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मैथ होता है 16। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ गया, प्लस 16 उसका एटॉमिक मैथ है ऑक्सीजन का, तो 2 + 16 18 AMU। 18 AMU क्या है, ये मॉलिक्यूलर मैथ है किसका, वाटर का। तो ये 18 AMU इस तरह आया है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 जो उसने मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका 44 AMU होता है। अब हमने बताना है ये 44 AMU कैसे आया है। सिंपल, मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 AMU है। अब ये 44 AMU कैसे आया वो हमने बताना है। तो देखिए बेटा, एटॉमिक मैथ ऑफ कार्बन प्लस सम किसे बोलते हैं, जमा करना, एडिशन, ऐड प्लस जमा। तो जमा एटॉमिक मैथ ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मैथ ऑफ कार्बन कितना है, 12 है, प्लस अब ऑक्सीजन कितनी है, इसमें 2 ऑक्सीजन है,
तो ये 2 एज इट इज आ गया, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और है कौन सा एटम? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये आपने पिछले लेक्चर्स में एक टेबल में एटॉमिक मासेस याद भी किए हैं, कुछ उनमें से आ जाएंगे, कुछ मैं आपको बता दूंगा बाद में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो देखें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 प्लस 2 आ गया, ऑक्सीजन का 2 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये 2 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन एटॉमिक मास आ गया 16। तो 12 एज इट इज आ गया, प्लस 16 टू 32, तो 12 प्लस 12 को सम करेंगे, जमा करेंगे 32 में, तो 44 AMU आ गया। ये इस तरह हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और मॉलिक्यूलर मास याद रखें सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स का होगा। अब इसके रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल 1.2 पेज 13 पे है, उसके बाद पेज नंबर 14 पे टेस्ट योर सेल्फ 1.4 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है IV, वो आपने करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मूला मास की तरफ। फार्मूला मास भी सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास की तरफ होता है। हमने एटॉमिक मास को सम करना है, जमा करना है, कितने उसमें एटम्स हैं वो, लेकिन यहां पर था मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, वहां पर आ जाएगा फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट किसका होता है? इंपेरिकल फार्मूला का। अब फॉर एग्जांपल फार्मूला मास किनका होगा? सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स का। मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, और फार्मूला मास सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। आयोनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3-dimensional 3D सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड 3-dimensional फॉर्म में होते हैं। 3-dimensional फॉर्म कौन सी होती है? 3-dimensional फॉर्म ये होती है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और एक एक्सिस आपकी तरफ होता है जिसको हम z एक्सिस बोलते हैं। इस तरह इसे बोलते हैं 3D, इसको 2D बोलते हैं, इसको 1D बोलते हैं। तो हमने आयोनिक कंपाउंड्स को 3D में लेना है, इस तरह 3D पैटर्न। एक y एक्सिस, ग्रीन बोर्ड मार्कर जो है वो y एक्सिस है, रेड x एक्सिस है, और जो z एक्सिस है ये आपकी तरफ होता है, ये हो गया 3D। इस फॉर्म में हमारे पास आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। अब फार्मूला यूनिट्स क्या होता है? फार्मूला यूनिट्स हमारे पास NaCl, जैसे आप NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब इसमें फार्मूला यूनिट क्या है? Na एक यूनिट है, Cl एक यूनिट है, उनके आयंस में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको इंपेरिकल फार्मूला भी बोलते हैं और इसी को फार्मूला यूनिट बोलते हैं। मुकम्मल ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला कौन सा? इंपेरिकल फार्मूला, और एक यूनिट क्या है? वो है फार्मूला यूनिट। इस तरह ही पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, K क्या है? KBr टोटल क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, और फार्मूला कौन सा? इंपेरिकल फार्मूला है, और एक यूनिट क्या है? इसका फार्मूला यूनिट है। अब हम आते हैं फार्मूला की डेफिनेशन, फार्मूला मास की डेफिनेशन की तरफ। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, वही बात आ गई मॉलिक्यूलर मास वाली। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स फार्मूला मास। उसमें हमने सिर्फ एक चेंजिंग की थी कि वहाँ पे आया था इन वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे फार्मूला यूनिट आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसका मतलब बता दूं कि एक सब्सटेंस में जो फार्मूला यूनिट है उसके तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब जमा करेंगे, सम करेंगे, जो हमारे पास मास आएगा उसको फार्मूला मास बोलेंगे। एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका जो हमारे पास एटॉमिक फार्मूला मास है वो टोटल है 58.5 AMU। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो फार्मूला मास है वो 100 AMU। अब हमने बताना है कि ये 58.5 AMU आया कैसे है। तो देखें फार्मूला मास ऑफ NaCl 58.5 AMU। अब सोडियम क्लोराइड में दो हमारे पास आते हैं, एटम आते हैं, कौन सा? Na सोडियम, Cl क्लोराइड। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है? 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 35.5। अब टोटल, अब जब आप ऐड करेंगे 23 को प्लस करेंगे 35.5 में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 58.5 AMU। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब ये आ गया आपके पास फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5 AMU। सेकंड एग्जांपल देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा, ये लाइमस्टोन कहलाता है, चूने का पत्थर। तो फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है टोटल? 100 AMU, 100 एटॉमिक मास यूनिट। उसे हम एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं। तो अब इसमें टोटल एटम्स कितने? इसमें 3 एटम्स हैं अपेरेंटली, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आगे 3 एटम मजीद हैं। तो अपेरेंटली ये हो गए 1, 2 और 3, इसके 5 हो गए। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन
प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 40 होता है, 40 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास आपने याद किया हुआ है, एटॉमिक मास 12 होता है, 12 आ गया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम यूज हुए हैं? 3, इसलिए 3 हमने ब्रैकेट से बाहर में लिखा, राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखा, छोटी ब्रैकेट के बाहर, और 16 उसका एटॉमिक मास लिख दिया। 40 एज इट इज आ गया, प्लस 12, 16 3 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48। अब आपने इनको जमा कर देना है, जब जमा किया तो हमारे पास 100 AMU आ गया। तो फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फार्मूला मास ऑफ लाइमस्टोन कितना आ गया? 100 AMU। अब इस फार्मूला मास के रिलेटेड जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो है एग्जाम्पल 1.3, ये पेज 14 पे है, और क्वेश्चन नंबर 5 है इन टेस्ट योरसेल्फ 1.4 टेस्ट योरसेल्फ है, उसमें पेज नंबर 14 पे ये टेस्ट योरसेल्फ 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट बनता है 5वां। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अच्छा, अब मुकम्मल इन दोनों को करने के लिए ना आपको जमा करना आना चाहिए, वो तो आपको आता ही है, नंबर 1। नंबर 2 क्या आना चाहिए? एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स, एटम्स के एटॉमिक मास याद हो। नंबर 2 के याद हो, आपको ये पता हो कि ये कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है या आयोनिक कंपाउंड है। अगर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो हमें पता है उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, हमने लिख दिया, और अगर आयोनिक कंपाउंड होगा, आयोनिक होगा तो उसका क्या होगा? फार्मूला मास होगा। तो ये इतनी सी बात है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, आपको जमा कराना चाहिए, एटॉमिक मैसेज पता हो और पता हो कि ये जो सब्सटेंस है ये इसका फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।